Good morning, all of you, respected listeners, dear listeners. शांत विश्व, prayer for world peace, prayer for social peace, prayer for nation peace. घर में, देश में, समाज में, विश्व में शांति कामना की जाती है। प्रार्थना गाता बच्चा, जाने किस दुश्मन ने लड़ना हमें सिखाया। धर्म नाम मात्र का चलता रहा, असली चेहरा खोता रहा। नैतिक शिक्षा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी स्कूलिंग में और यूनिवर्सिटीज़ में। धर्म का नाम ही नैतिक शिक्षाएं थी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम धर्म था। सभी धर्मों ने धर्म का मतलब ही आर्थिक खेल, राजनीतिक खेल नहीं है। धर्म मात्र एक शिक्षाओं का पुंज है, एक प्रकाशवान जो है स्रोत है, सोर्स है, जो आपको लाइट देता है, आपकी आत्मा को जगाता है, सिखाता है कि आप ही अच्छे कार्य करें। पर जहाँ शराब और शराब का नंगा नाच, दौलत की लूट ने झगड़ों को बढ़ा डाला, मानव ने धर्म नाम मात्र को बताने का रख लिया, शिक्षाओं को नहीं। अपने धर्म का नाम तो बताया, परंतु अपने धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात नहीं किया। धन की लूट मच गई, मानव आम नागरिक में भी और राष्ट्रों के बीच भी। युद्ध कुछ नहीं है, युद्ध नीतियों जो आगे जाकर आप देखोगे, सिर्फ धन की लूट है। वहाँ किसी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म के आदमी को मारने को कोई परहेज नहीं है। निर्ममता से मारने को तैयार है, क्योंकि धर्म की लूट चाहिए, उसे धन की लूट चाहिए, धर्म की लूट नहीं। तो मैं धार्मिक नेताओं से भी कहूँगा कि सिर्फ धन संग्रहण के ट्रस्ट न बनाएं, ट्रस्ट कम बनाएं। धन का स्थान धर्म में कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया। इंसानियत की शिक्षा दें, न्याय की शिक्षा दें, ताकि न्यायालय में वाद घटें। उसी पर करना चाहता हूँ। अब भारतीय न्यायपालिका और बात करूँगा मैं। यहाँ भी अधिकांश 80% मामले धन के बंटवारे को लेकर है। लोगों ने न्याय की परिभाषा नहीं सीखी, सीख लें, मान लें। मैं ये भी कहता हूँ, वादी प्रतिवादियों से स्वर्गीय भगवती साहब मुझे याद आते हैं, बाबा पी.एन. भगवती साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश महोदय। इन अदालतों के भरोसे ज़्यादा लंबे समय तक आप न टिके रहें, चक्कर न लगाएं, अपना धन और समय बर्बाद कर देंगे, बच्चों के कैरियर को तबाह कर देंगे। आप मीडिएशन को प्रमोट कीजिए। हम स्वयं मीडिएशन का काम कर रहे हैं। CRL यूनिवर्सिटी मीडिएशन की बहुत बड़ी योग्यता रखती है। मैं ये भी साझा करना चाहता हूँ विश्व बिरादरी से, भारतीय समाज से भी। हमारे पास अच्छा खासा अनुभव और योग्यता है, हम मीडिएशन काम करते हैं। वाद कुछ होता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सत्ता है वो दूसरे के साथ अन्याय करना चाहता है, अधर्मी बन जाता है, उसको हक नहीं देना चाहता, और यही बात है। बंटवारा करना सीखें और न्याय की बात मानना सीखें। क्योंकि मैं सरकारों को देखता हूँ, सरकारों से जो मामले चल रहे हैं, विशेष रूप से आज मैं कहूँ किरण रिजिजू महोदय, जो हमारे केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के न्याय और कानून मंत्री हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, केंद्र और राज्य सरकारें तो कम से कम मीडिएशन विश्वास दर्शाएं।
रोल मॉडल बने। और केजरीवाल और भगवंत मान जो आजकल कह रहे हैं कि हम भारत में एक आदर्श राज्य की और राम राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की कल्पना वो हम कर रहे हैं, तो उनको कहूँगा कि कम से कम वो भी सामने है, क्योंकि स्वयं दिल्ली सरकार के साथ मेरा भी विवाद था और बेतुके ढंग से उसका निपटान किया गया था, वो मुझे पता है। आज मैं ये खुले मन से कहता हूँ अरविंद केजरीवाल को भी कि वो भी देश को पढ़कर सुना दिया जाए, जो मेरा वाद जो निपटाया गया था बिना किसी लाग लपेट और बकवास के, उसका कोई औचित्य नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहता हूँ कि यदि समाज को पढ़कर सुना दिया जाए तो लोग ये कहेंगे हमारे देश में न्याय व्यवस्था नहीं है। ये बता देना चाहता हूँ। गुंडागर्दी का खात्मा न्याय व्यवस्था ही करती है, गरीबी का शासन के कानून खत्म करते हैं, परंतु न्याय व्यवस्था का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है नहीं अभी। किरण रिजिजू महोदय कह रहे हैं कि उन 16,000 शिकायतें हैं न्यायाधीशों की और दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायपालिका की, शर्म से सिर को नीचा करती हैं। मीडिएशन कोर्ट में जनता को कह रहा हूँ कि वहाँ कम पहुँचो इनके पास, वहाँ से कुछ लूट कर नहीं आओगे, लूट कर आ जाओगे। बहुत लंबी और खर्चीली व्यवस्थाएं हैं। और मैं ये भी कहूँगा न्याय व्यवस्था और माननीय न्याय और कानून मंत्री को वो करें कि ये काम न्यायपालिका का है, तो न्यायपालिका भी अपनी ऑफिशियल डेकोरम में हमारे साथ बात करे। हम बता देंगे देश के वादों का कैसे जल्दी से निपटान किया जाए। त्वरित न्याय, मैंने कहा था रैपिड जस्टिस को इंश्योर करना डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। अगर न्यायपालिका में थके हुए हरे कदमों से कोई अगर वादी आता है न्याय लेने के लिए, मज़ा नहीं आता, शर्म से सिर झुक जाता है। 40-40 पैसा नहीं लगा करती। ये आर्थिक लूट और लापरवाही ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यायपालिका पर नंगापन नहीं, उच्च चरित्र दिखाए। आज बहुत ही शिक्षित लोगों को खुद को बोलने का मौका दिया जाए। एक अति उच्च शिक्षित व्यक्ति बता रहा था कि मैं अपनी बात रखने में बहुत अच्छे सक्षम हूँ, परंतु मेरे को बेंच द्वारा कहा जा रहा वकील लेकर आ जाओ। ऐसा नहीं है, हर अवस्था में वकील की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं मीडिएशन के लिए कहूँगा कि ज़्यादातर संपत्ति संबंधी विवाद हैं वो हमारा चैनल आपके साथ है। बड़े विवाद जो भी हैं, सत्य को मानने वाले के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है। मीडिएशन सेंटर ज़्यादा कारगर है। जो गुंडागर्दी के बल पर उस मामले को लटकाना चाहता था कि लंबे समय तक उसे कुछ ना देना पड़े, यह हो सकता है न्यायपालिका आंकड़ों के अभाव के सहारे उसे बरी कर दे या उसे कुछ न देना पड़े। इस तरह के मामले चल रहे हैं। परंतु मैं केंद्रीय कानून मंत्री से कहूँगा और जो दूसरे भारतीय राजनेताओं से कि आपकी राज्य और केंद्र सरकार तो कम से कम आपके साथ जो वाद हैं, आपके जो विधि अधिकारी हैं, आप उन्हें कहेंगे वो समझौते तरफ बढ़ें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाड़ी की रैलियाँ ना करें और वहाँ से न दहाड़ें। अगर दहाड़ना आता है तो आप कॉन्फ्रेंस कीजिए शिक्षित लोगों के साथ, आपका चेहरा उजागर हो जाएगा आप क्या है। भाड़े के सरोता लाना और भाड़े का मंच जुटाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपको कुछ आता है, आज मैं सबसे पहले न्यायपालिका पर कहूँ भारतीय समाज से, और हम खड़े हैं हर विवाद को क्या जो समाधान हमारे पास है आप लाइए वाद को और हम बिल्कुल रख देंगे सामने। एक नहीं 51% समर्थन कर देंगे। अगर कोई खामी होगी तो उसको कि ये सही है गलत है, आपको न्याय देंगे। वहाँ से आप बाहर निकलें और मीडिएशन सेंटर की तरफ टाटा वेलो बहादुरगढ़, ग्राम पंचायत कोआडवास, और मैंने पहले भी नंबर साझा किए थे 73 570 30 620। अगर इस नंबर को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और अगर भारतीय न्यायपालिका के प्रधान या केंद्र सरकार के जो कानून और न्याय मंत्री, राज्य सरकार कानून और न्याय मंत्री अगर हमारे साथ इस संबंध में कोई सहायता लेना चाहें इसके सुदृढ़ीकरण के लिए, तो हम हर समय तैयार हैं और निःशुल्क तैयार हैं। परंतु न्याय व्यवस्था अभी ठीक सी स्थिति में दौड़ नहीं रही है।
इसमें काफ़ी, और कल किरण रिजिजू मोदी ने पार्लियामेंट में बता भी दिया कि भाई 16,000 मामले इनके खिलाफ लंबित हैं, प्रमाणिक मामले भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सज़ा में बड़ी देरी हो रही है, प्रमाण कम मिल पा रहे हैं। वहाँ और भी आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि व्हाट इज जुडिशरी। तमाशा न लगे और न्यायपालिका अच्छे से चले, इसके लिए प्रधान न्यायाधीश मोदी को पुनः चैनल पर आमंत्रित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जब भी वो कहें हम उनके साथ इसके लिए संवाद और परिचर्चा के लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।